मुसलमान आज दुनिया में कहाँ खड़ा है? हिंद में। मुसलमान अच्छी खासी क्वांटिटी में है, ताकतवर लोग हैं, उसके बाद भी हुकूमत है, डेमोक्रेसी है क्योंकि, तो हुकूमत वो होती है जिसे मेजॉरिटी चुनती है। तो हिंद में मेजॉरिटी की भी हुकूमत है। पाकिस्तान में पूरा इस्लामिक मुल्क है, कंप्लीट तरह से लोग जो है सिर्फ इस्लाम को फॉलो करते हैं। मेजॉरिटी मतलब 90% से भी 95% से भी ज़्यादा। उसके बाद भी उनके आपस में इंतशार इस तरह से भड़के हुए हैं कि सुन्नी, सिया, वहाबदी, देवरी, अहले हदीस सब आपस में एक दूसरे के खिलाफ रहते हैं। इवन बलूचिस्तान और सिंध और पंजाब वाले इलाकों के लोग एक दूसरे को भी सीधी आँख देख के नहीं पाते हैं। तो वहाँ पर भी जो है पॉलिटिकल सिस्टम बहुत ज़्यादा उबड़ खाबड़ है। उसके बाद भी चल रहा है। ये समझ लो कि अभी तक कोई सरकार 5 साल पूरे नहीं कर पाई वहाँ पे, और वहाँ भी डेमोक्रेसी ही चल रही है। अफ़गानिस्तान एक बहुत लंबे समय तक अमेरिका, रशिया जैसी ताकतवर कंट्रीज़ के सामने फ़ाइट करता रहा, और फाइनली अब जाके कहीं तालिबान की अफ़गानिस्तान में सरकार है। गवर्नमेंट यानी वहाँ पर एक तरह से अपन लोग हुक्मरानी है, खिलाफत वहाँ पर भी नहीं है, तो उसे तो भूल जाओ। ईरान इकलौता ऐसा देश है जिसके जो टॉप लीडर है, जो हुक्मरान है, उसका ये कहना है कि हम हज़रत जो मेहदी अलैहिस्सलाम आने वाले हैं अकॉर्डिंग टू इस्लामिक आइडियोलॉजी, उनका हम लोग रास्ता साफ़ कर रहे हैं। यानी जब आएंगे लेकिन कम से कम ऐसी रियासत, ऐसा मुल्क, ऐसे लोग तो तैयार हो जो उनका सपोर्ट कर सके। तो उसके रास्ते पर ईरान चल रहा है, जिसकी वजह से ईरान में जो है वो हुक्मरानी कुछ इस लेवल की है कि टॉप लीडर तो एक ही बंदा है, उसके सारे अंडर में चलते हैं। डेमोक्रेसी नहीं है वहाँ पर, और डिक्टेटरशिप भी नहीं है। नॉर्मल से एक ऐसी, जैसे हम लोग कहते हैं खिलाफत का एक सब डिवीज़न अगर आप कहोगे कुछ, तो वो वहाँ पर है। वो लोग इंतजार कर रहे हैं हज़रत मेहदी का कि जब वो आएंगे तो हम उनको सारी पावर अपनी हैंड ओवर कर देंगे। फ़िलिस्तीन का हाल फिलहाल ये है कि इज़राइल जो वहाँ के बनी इसराइल के लोग हैं, उन लोगों ने उस देश का जो है मेजॉरिटी जो हिस्सा है लैंड, वो कैप्चर कर लिया है, और जो मेजर रिसोर्सेज हैं उन पर कब्ज़ा कर रखा है। तो फ़िलहाल तो गाज़ा और जो वेस्ट बैंक है, तो उसके थोड़े से इलाकों में जो फ़िलिस्तीनी लोग रह चुके हैं। ज़्यादातर हिस्सा जो है वो यहूदियों के कब्ज़े में, इसलिए वो अब फ़िलिस्तीन अपनी लैंड भी धीरे धीरे करके खोता जा रहा है। इराक और जॉर्डन और सीरिया, इस इलाकों की अगर बात करें, पूरा एरिया बनता है जो इनके तीनों चारों के बॉर्डर जो है वो फ़िलिस्तीन से टच होते हैं। इन तीनों चारों एरिया में जो पॉलिटिकल सिस्टम है बहुत ज़्यादा डगमगाया हुआ है। मेजॉरिटी इस्लामिक कंट्री हैं सारी की सारी। उसके बाद भी यहाँ पर जो है वो अलग तरह के संगठन एक्टिव हैं, अलग तरह के लोग अपने ग्रुप बना के चलते हैं। काफ़ी तरह के यहाँ पे ट्रस्ट खुले हुए हैं यहाँ पे। और जो यहाँ की गवर्नमेंट है, उनकी गवर्नमेंट को अगर आप ये कहो कि वो गवर्नमेंट कठपुतली वाली गवर्नमेंट है, तो कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा।